मौक्कलात की हाज़िरी कैसे कर सकते हैं, मौक्कलात से हम बातचीत अगर करना चाहें, कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें तो इसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे ये हो सकता है, इसकी क्या शराइत हैं कि हम अगर मौक्कलात तक रसाई करना चाहें तो उसके लिए कैसे मुमकिन है। हम जो भी काम करें वो शिरकिया उसके अंदर आमेज़िश ना हो, शिरकिया कलिमात ना हो। जो भी हम काम करना चाह रहे हैं जायज़ मकसद हमारा होना चाहिए। नाजायज़ किसी काम के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए अगर हम करते हैं तो उसके किसी किस्म के हमें कोई फ़वाइद नहीं होंगे, कोई उसका हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा हम सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रखें कि हम अगर कोई भी अमल कर रहे हैं उसका मकसद दुरुस्त होना चाहिए, उसका मकसद जायज़ होना चाहिए और हमारी नीयत जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि हम कौन सा अमल करें अगर हम मौक्कलात से बातचीत करना चाहते हैं, उनकी हाज़िरी अगर हम करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीक़ाकार है। इसके लिए कुछ ऐसे मामूलात हैं जो रूहानी एतबार से किए जाते हैं, अगर उनका अहतमाम किया जाए तो यकीनन मौक्कलात की हाज़िरी आसानी से होती भी है और मौक्कलात से आप अपनी बातचीत शेयर भी कर सकते हैं और उनसे रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है बावुज़ू आपको रहना होगा। कोई भी आपने जब अमल करना है तो उसके लिए आपको बावुज़ू रहना होगा और पाकीज़ा लिबास पहनना होगा, इसके साथ साथ खुशबू का इस्तेमाल होगा। ये तीन चीज़ें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ें हैं। इसमें जिस्मानी सफ़ाई का भी होना ज़रूरी है और रूहानी सफ़ाई का होना भी ज़रूरी है। जिस्मानी सफ़ाई के लिए गुस्ल ज़रूरी है, वुज़ू ज़रूरी है, खुशबू का इस्तेमाल ज़रूरी है, अच्छा लिबास, साफ़ सुथरा लिबास पहनना ज़रूरी है और रूहानी जो सफ़ाई है उसके लिए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। नंबर 1 नमाज की पाबंदी और नंबर 2 इस्तिग़फ़ार इस अमल के अंदर शामिल है। सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा जाए, इससे नफ्स हर तरह के गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर एक जगह आप मुंतखब कर लें जिस जगह पर बैठकर आप अमल करें और वो जगह ऐसी जगह हो जो बिल्कुल जहाँ खामोशी हो, बिल्कुल सन्नाटा हो, कोई शोर शराबा ना हो और आप आसानी के साथ अपना अमल कर सकें। यानी जगह जो है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको ये सहूलत हो कि आप यकसुई के साथ, दिल जमी के साथ आप अपना अमल कर सकें। फिर उसके बाद ज़मीन के ऊपर बैठा जाए, रुख आपका क़िबले की तरफ हो और आप ज़मीन के ऊपर बैठ जाएं। फिर उसके बाद ये अमल किया जाए। उस अमल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है सूरह जिन, इसको 40 मरतबा पढ़ा जाए। ये बहुत सारे मशाइख ने, बहुत सारे जो हज़रात हैं, अमलियात के माहिरीन हैं, उन्होंने ये अमल लिखा है। मुख्तलिफ़ जगह से मैंने इसको निकाला है, इन चीज़ों को पढ़ा है, इन चीज़ों को देखा है। तो उसमें सूरह जिन जो है 40 मरतबा इसको पढ़ना होगा। इसके साथ आयतुल कुर्सी 313 मरतबा इसको पढ़ना होगा। सूरह इखलास 313 मरतबा इसका अमल करना होगा और आप इस अमल को कम अज़ कम 11 दिन, 21 दिन या फिर 40 दिन तक जारी रखें। अगर अमल आपका दुरुस्त हुआ तो इंशाअल्लाह मौक्कलात जो हैं वो मख़सूस निशानियों से अपनी मौजूदगी का इज़हार करेंगे और अपनी मौजूदगी वो ज़ाहिर करेंगे, आपके सामने आएंगे या इस तरह की कोई ज़ाहरी चीज़ आपके सामने आएगी, वो कोई चीज़ हिलाएंगे, आपको खुशबू महसूस होगी या आपको कोई आवाज़ आएगी, इस तरह आपको अपनी ज़ाहिर होने का वो आपको बतलाएंगे, कोई निशानी आपके सामने ज़ाहिर करेंगे जिससे आपको महसूस होगा कि अब जो है ये मौक्कलात मेरे सामने हैं। फिर आप उनसे अपनी बात कर सकेंगे। उनसे जब बात करेंगे उसका आपको इशारा मिलेगा, उसका आपको इशारा महसूस होगा कि उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मुझे ये जवाब मिल रहा है। आप उनसे अपनी बात कर भी सकते हैं, उनसे रहनुमाई भी फिर आप हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी जायज़ मकसद है वो आप उनके सामने रख सकते हैं। तो मौक्कलात से बातचीत करना शरई दायरा कार में रहते हुए शरीयत की रोशनी में इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बातचीत कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह आसानी होगी।